पर खड़े हुए, लेकिन कोई भी मेरे समोसे खाने के लिए नहीं आ रहा। लगता है आज रात भी अपने घर वालों को यही समोसे खिलाने पड़ेंगे। निर्मला ये बोलकर उदास हो जाती है क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन कोई भी उसके आलू के समोसे खाने के लिए नहीं आता। जब वो अपना ठेला लेकर जा रही होती है तो कमल किशोर, जो कि सामने पाव भाजी का ठेला लगाया करता था, वो कहता है, अरे निर्मला, औरतों के बस की बात नहीं होती ठेला चलाना। ये काम आदमियों को ही शोभा देता है। औरतें तो बस हंसकर ग्राहकों को बुलाती हैं, लेकिन असली स्वाद तो आदमियों के हाथ में ही होता है। कमल किशोर, तुम्हें थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। तुम्हारी खुद की 4 लड़कियां हैं, फिर भी तुम लड़कियों को लेकर ऐसी सोच कैसे रख सकते हो? अरे लड़का हो या लड़की, दोनों एक बराबर होते हैं। अगर दोनों एक बराबर होती तो तेरे ठेले पर भी मेरे ठेले जितनी कमाई होती। हं, आई बड़ी मुझसे मुकाबला करने वाली। चली जा यहां से। निर्मला ये सुनकर उदास हो जाती है और वो कमल किशोर से ज्यादा बहस करना उस समय सही नहीं समझती और वहां से चली जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी बेटी रिया और प्रिया उसके गले से लग जाती है और कहती है, आज तो आपको आने में बहुत देर हो गई माँ। हाँ माँ, दादी ने तो खाना बनाकर रख दिया है और दादी बोल रही थी कि हम खाना खाकर सो जाएं, लेकिन हमने बोला कि हम तो माँ के साथ ही खाना खाएंगे। माँ हमारे लिए समोसे लाई होगी ना? प्रिया, माँ रोज समोसे बचाकर थोड़ी लाती है। जब माँ के समोसे नहीं बिकते तब माँ समोसे बचाकर लाती है। आज तो माँ के सारे समोसे बिक गए होंगे। निर्मला ये सुनकर उदास हो जाती है और रिया से कहती है, नहीं रिया, आज भी मेरे सारे समोसे नहीं बिके हैं और बहुत सारे समोसे बचे हैं। अगर तुम्हें समोसे खाने हैं तो तुम समोसे भी खा सकती हो। मुझे तो माँ के समोसे बहुत पसंद है। मैं तो पूरे 4 समोसे खाऊंगी। जिसके बाद निर्मला हाथ मुंह धोकर सब लोगों के साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाती है। उसकी सास कुसुमलता सभी लोगों को खाना परोसती है और निर्मला की थाली में थोड़े से चावल और एक समोसा रखकर कहती है, बहू, घर में बनाने को कुछ भी नहीं था। मैं पड़ोस से थोड़े से उबले चावल उधार ले आई थी। मुझे लगा ही था कि आज भी सारे समोसे नहीं बिके होंगे। हम इस समोसे से ही चावल खा लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं माँ, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे समोसे बिक जाए। दोपहर, शाम, रात, धूप, बारिश, बरसात, हर मौसम में अपना ठेला लेकर खड़ी रहती हूँ, लेकिन अब समोसे बिक ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ? सभी लोग जहाँ शांति से खाना खा रहे थे, वहीं चुलबुली प्रिया समोसे से आलू निकालकर उसमें चावल भर रही थी और उसे ऐसा करते देख निर्मला ने कहा, ये क्या कर रही हो प्रिया? ऐसे शरारत करना अच्छा नहीं होता। इसे खाने का अपमान कहते हैं। शांति से खाना खा लो। माँ, जैसे आप समोसे बनाती हो आलू के, वैसे ही मैं भी चावल का समोसा बना रही हूँ और ये टेस्टी भी लगेगा। माँ, वैसे प्रिया ठीक कह रही है। आप आलू की जगह किसी और चीज का समोसा बनाकर क्यों नहीं बेचती? प्रिया, आलू सबसे सस्ती है जिसे समोसे में भरकर बेचा जा सकता है। अब मैं समोसे में और क्या भरकर बेचूं? निर्मला ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन आशा ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, अनर्थ हो गया निर्मला बहन, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हो गया है आशा? तुम इतना रो क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओ, क्या हुआ? निर्मला आशा को चुप करवाती है और आशा अपनी बात को पूरा करती है। तुम तो जानती हो कि मेरे पति शहर में काम करते हैं और शहर से ही घर का खर्चा भेजते हैं, लेकिन मेरे पति का शहर में एक्सीडेंट हो गया है और उनकी चिट्ठी आई है कि मैं उनकी देखभाल के लिए शहर आ जाऊं। अब मैं शहर जा रही हूँ। मेरे सास ससुर बूढ़े हैं, वो मेरी गाय की देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गाय को संभाल कर रख लो। आशा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर एक पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और तुम मेरी पड़ोसन नहीं, मेरी बहन जैसी हो। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपने पति का ख्याल रखो। मैं तुम्हारी गाय का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सच में तुम एक बहुत अच्छी पड़ोसन हो जो मेरा हमेशा साथ देती हो। तुम चाहो तो इस गाय का दूध इस्तेमाल कर सकती हो। बस मेरी गाय का ख्याल रखना और थोड़ा दूध मेरे सास ससुर को भी दे दिया करना। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हारे सास ससुर को भी दोनों समय की रोटी सब्जी मेरे घर से चली जाएगी।
आशा ये सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद अपने पति की देखभाल करने के लिए शहर निकल जाती है। जिसके बाद में कुसुमलता ने निर्मला से कहा, निर्मला, ये तूने कैसी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है? अरे यहाँ पर हम अपनी 2 बच्चियों और अपना पेट नहीं पाल रहे हैं और तूने आशा के सास ससुर की जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले ली। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और मैं जानती हूँ कि भगवान कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देगा। उसने भी तो इतनी जिम्मेदारी से हमें अपनी गाय दे दी है। तभी समझदार रिया ने बीच में बोला, माँ, अब तो आप दूध से पनीर बनाकर पनीर के समोसे बेच सकती है। हो सकता है आपके आलू के समोसे नहीं बिके, लेकिन पनीर के समोसे बिक जाए। पनीर के समोसे तो और भी अच्छे लगते होंगे खाने में। मुझे भी पनीर के समोसे खाने हैं माँ। कल आप मुझे पनीर के समोसे बनाकर खिलाओगी ना? हाँ निर्मला, तरकीब तो सच में बहुत अच्छी है। एक काम करना, कल तू आलू के समोसे का ही ठेला लगाना और घर पर आकर पनीर के समोसे बनाकर देखना। मैं तब तक गाय के दूध से पनीर बनाने की सारी तैयारी कर लूंगी और पनीर बनाकर रख दूंगी। ठीक है, आप तीनों मिलकर तो मेरी बिल्कुल भी नहीं चलने देती। जैसा आप कह रही है वैसा ही होगा। जिसके बाद में अगले दिन निर्मला फिर से ठेला लगाने के लिए गांव के बाजार में जाती है और सुबह से शाम तक खड़ी होकर समोसे बेचती है। 1-2 ग्राहक ही उसकी दुकान पर समोसे खाने के लिए आते हैं। निर्मला बहन, तुम्हारे समोसे सच में बहुत अच्छे और सस्ते भी हैं, पर फिर भी ना जाने तुम्हारे समोसे बिकते क्यों नहीं। क्या करूं भाई साहब, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे समोसे बिक जाए, लेकिन फिर भी कोई समोसे खाने को राजी ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें आलू की जगह किसी और चीज के समोसे बेचने चाहिए। आजकल तो लोग चाउमीन के मीठे और ना जाने कैसे कैसे समोसे बेचते हैं, और तुम अभी तक आलू पर अटकी हुई हो। आप फिक्र मत करिए भाई साहब, कल से मैं पनीर के समोसे बेचने वाली हूँ और उम्मीद है कि वो सबको पसंद ही आएंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल मेरे लिए भी 4 समोसे पैक कर देना। मैं भी अपने परिवार वालों को तुम्हारे पनीर के समोसे जरूर चखाऊंगा। ये सारी बातें कमल किशोर कोने में खड़ा हुआ सुन लेता है और कहता है, अच्छा, तो ये निर्मला कल से पनीर के समोसे बेचने वाली। मैं रात को ही इसका ठेला जला दूंगा। जब इसका ठेला ही जल जाएगा तो ये पनीर के समोसे कैसे बेचेगी। अब निर्मला समोसे बेचकर शाम के समय घर जाती है और घर जाते ही वो देखती है कि उसकी सास ने पनीर बनाकर तैयार कर दिया था। निर्मला उस पनीर के समोसे बनाती है और प्रिया और अपनी सास को खाने को देती है और सब खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सच में निर्मला बहू, ये समोसे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मजा आ गया खाकर। हाँ माँ, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। सच में ये पनीर के समोसे बहुत स्वादिष्ट है। कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में। माँ, आप कल देखना, अगर आप ये समोसे बेचोगी तो लोग फैन हो जाएंगे आपके समोसे के। तो फिर देर किस बात की, अब से मैं रोज पनीर के समोसे ही बेचूंगी और फिर हमारी बिक्री बढ़ जाएगी और सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जहां पर पूरा परिवार बैठकर पनीर के समोसे खा रहा था, तो वहीं कमल किशोर निर्मला को आग लगाने के लिए हाथ में मिट्टी का तेल और माचिस लेकर निर्मला के घर के बाहर आता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि निर्मला के घर के बाहर एक गाय बंधी हुई थी और वो कमल किशोर को देखते ही शोर मचाना शुरू कर देती है और कमल किशोर डर जाता है और कहता है, निर्मला के घर के बाहर ये गाय कहाँ से आ गई? इसके घर के बाहर तो कोई गाय नहीं थी। अगर मैं यहाँ से भागा नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। कमल किशोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक रिया, प्रिया, निर्मला और कुसुमलता जाकर उसे पकड़ लेती है। तुम तो कहते थे कि औरतें कभी भी आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकती, फिर इस तरह बुज़दिल बनकर मेरे ठेले को जलाने की क्या जरूरत थी? बहू, बस बहुत हो गया। अब इसका फैसला पंचायत करेगी कि इसके साथ क्या करना है। अब अगले दिन पंचायत बैठाई जाती है, जहां पर 5 पंचों को इस बारे में पता चलता है और पंचायत ये फैसला करती है, कमल किशोर के घर में 4 बेटियां हैं, फिर भी निर्मला जैसी औरत जो अकेली अपनी 2 बेटियों को और अपनी सास को पाल रही है, उसने उसके ठेले को तोड़ने की कोशिश की। इसीलिए यह पंचायत फैसला करती है कि आज के बाद कमल किशोर इस गांव में अपना ठेला नहीं लगाएगा। ये बात सुनकर कमल किशोर की पत्नी नंदिनी ने कहा, ऐसा मत कीजिए सरपंच जी, आप मेरे पति की सजा मेरी बच्चियों को दे रहे हैं। अगर मेरा पति ठेला नहीं लगाएगा तो मेरी 4 बेटियों का क्या होगा?
नंदनी ये बोलकर रोने लगती है। निर्मला भी अकेली अपनी 2 बेटियों को पाल रही थी, इसलिए वो नंदनी का दुख अच्छे से समझती थी। वो अपना दिल बड़ा करती है और पंचायत में कहती है, कोई बात नहीं सरपंच जी, मैंने कमल किशोर को माफ किया। उसे भी याद रहेगा कि उसने कितना बड़ा पाप किया था